हाँ बेटा, कहाँ तक हो गया था, क्या किया था लास्ट क्लास में, क्या कराया था बेटा लास्ट क्लास में? क्यों नहीं आई थी? वही दोपहर के 3 बजे। तो अब कौन कराएगा जो पीछे का चूटा है तेरा? हाँ भैया, क्या कराया था बेटा? ये करा दिया था। क्वेश्चन लिखेंगे भैया। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर gaseous reaction, for a first order gaseous reaction, ये रिएक्शन लिखेंगे। A gaseous gives B gaseous plus C gaseous. A gaseous gives B gaseous plus C gaseous. Starting with pure A, starting with pure A, initial pressure at T equal to 0, initial pressure at T equal to 0 was P naught, was P naught, was P naught, and the pressure of reaction mixtures, and the pressure of reaction mixture at time t, and the pressure of reaction mixture at time t was Pt, P के नीचे T, Pt. Derive an integrated rate equation, derive an integrated rate equation for this reaction, derive an integrated rate equation for this reaction, इस रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करना। ठीक है, चलो 2 मिनट पढ़ो क्या बोल रहा है, फिर मैं बताता हूं। आप लोग कोशिश करो, देखें। क्या क्या दिया है आपको, क्या क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले देखो आप इधर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ये रिएक्शन दिया, ए गैसियस गिव्स बी गैसियस और सी गैसियस। कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, पढ़ना। फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग विथ प्योर ए, इनिशियली, ऐसा कुछ बोला ना। इनिशियल यानी क्या हो गया, T इक्वल टू 0। इनिशियल प्रेशर कितना दिया है, P नॉट। वो किसका प्रेशर है, ए का है या बी का है या सी का है या तीनों का है? ए का। वो किसका प्रेशर है, ए का। तो T इक्वल टू 0 पे क्या हो गया, P नॉट 0 और हो गया। यहां तक आगे समझ। एट टाइम T, थोड़े समय के बाद क्या होगा, ए रिएक्शन में भाग लेगा, तो थोड़ा बहुत ए क्या होगा, टूट जाएगा, और ए टूट जाएगा तो ए का प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो अपन मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत ए टूट गया और उसके रिस्पेक्ट में एक्स प्रेशर कम हो गया। ठीक, अब अगर एक ए टूटेगा तो बी कितना बनेगा, एक्स। एक टूटेगा तो एक बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, एक। अगर ए का प्रेशर एक्स कम हुआ है तो बी का प्रेशर एक्स बढ़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका, एक्स, और ये भी कितना हो जाएगा, एक्स। सेम एक्स क्यों आया, समझ में आया। एक टूटेगा तो एक और एक बनेगा, एक्स कम हो गया तो एक्स और एक्स बढ़ गया। ठीक ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर में कौन कौन आता है,
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एट टाइम टी कितना वैल्यू दिया है पीटी। ये पीटी टी टाइम पे प्रेशर किसके कारण है, अकेले ए के कारण है, अकेले बी के कारण है, अकेले सी के कारण है, तीनों के कारण। तो ये हो गया पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू पी टी। पी नॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू पी टी। प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, पी नॉट प्लस एक्स इज इक्वल टू पी टी। एक्स इज इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट। यहां तक आ गया समझ में कैसे आया, पक्का ठीक। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन लोग क्या लिख सकते हैं, के टी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन ए। क्या चीज है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और गैस के केस में हम लोग कंसंट्रेशन को काय से चेंज कर सकते हैं, प्रेशर से चेंज कर सकते हैं। तो मैं इस इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज कर दूंगा प्रेशर से, समझ में आया? तो अब क्या इक्वेशन हो जाएगा, 2.303 लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है बताओ, पी नॉट कितना है, पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स, ठीक। और एक्स का वैल्यू मैं निकाल के रखा हूं, इसको उठा के वहां पुट कर दूंगा। 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स की जगह पी टी माइनस पी नॉट। ब्रैकेट खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ये बाद वाला पी नॉट जो माइनस में काय में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। तो अब आपके पास हो जाएगा 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट प्लस पी नॉट 2 पी नॉट। तो हो गया लॉग पी नॉट अपॉन क्या 2 पी नॉट माइनस पी टी। ये आपका आंसर। समझ में आया क्या करना है, ठीक। ये एनसीईआरटी का डेरिवेशन है, एक तो 2-3 बार पूछ चुका है नीट में भी और जेई में भी, अभी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। समझ में आया कैसे हुआ, चलो नोट करो जल्दी से। क्या हो गया शौर्य को, सीरियस कुछ? तेरे को समझ में आया भैया, तू समय से आएगा यार थोड़ा, है और जल्दी आ, घर से निकल और जल्दी। कोचिंग आते आते तेरे को 3-4 महीना लेट हो गया, फिर हर क्लास में तू 10-15 मिनट लेट आएगा तो फिर 12th पास करने में लेट हो जाएगा तो, है ना। क्योंकि रोज का छूट रहा है ना, 10-10 मिनट का। हो गया बेटा, जल्दी लिखो जिसका बच्चा है।
हो गया भैया। क्वेश्चन लिखेंगे अगला वाला। सॉल्व द अबव क्वेश्चन, सॉल्व द अबव क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग equations. AG gives 2BG plus CG, ज्यादा हो जाएगा क्या? चलो देखेंगे। AG gives BG plus half CG, AG gives 2BG plus C solid। चलो ये तीन के लिए सॉल्व करने की कोशिश करो बेटा। समझ में आ गया? इन तीनों के लिए क्या दिया हुआ है? तीनों के लिए दिया है, तीनों फर्स्ट ऑर्डर है। तीनों के लिए इनिशियल प्रेशर कितना है? पी नॉट, और फाइनल प्रेशर कितना है? पीटी। ठीक, वही सेम जो पीछे वाले में दिया डेटा, बस इक्वेशन चेंज करना है आपको। ठीक, चलो ट्राई करो, बनने लगेगा। कैसे भैया, तबीयत खराब थी तेरी तो सुना मैं, ठीक हो गई? आओ कॉफी बनाऊंगा, सोच रहा था वो। हाँ उसको खींचो ना। सब चीज डलने के बाद? नहीं नहीं, केवल गर्म पानी गर्म कर रहा हूँ बस। कॉफी मिलाऊंगा, कॉफी पाउडर। मैं तो काली पी लेता हूँ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हटो ना, कप है उधर। लाइट लाइट आ जाएगा, बंद कर देना। वो एक एक दो लाइट में आओ, ये इधर का ही लाइट है। मैं वो पंखा को चालू करूंगा। हाँ पंखा चला लो, उधर का लाइट नहीं जलाना, बज रहा है उधर का लाइट। पानी पानी है इसीलिए। पानी कहाँ से आया? ऊपर से 5 मिनट लगे। ऊपर से चलो आता हूँ मैं इन लोगों को एक तो सवाल बता के। आया बेटा, किसी का आया आंसर? आओ बेटा, पहला वाला देख लेंगे भैया, जिनका नहीं है। माइक लगा हुआ है जब से। हाँ जी, ए जी गिव्स क्या? 2BG, बातचीत नहीं बेटा, प्लस CG। सब गैसियस है। T इक्वल टू 0 पे इनिशियल प्रेशर कितना दिया है? P नॉट। वो किसका होगा? A का। और बाकी ये सब क्या हो गया आपका? 0 और 0। आफ्टर टाइम T P नॉट में से कुछ कम हो जाएगा। अब देखना, अगर A 1 कम होगा तो B कितना बनेगा? 2। तो ये X कम हुआ तो B कितना बढ़ जाएगा? 2X। तो यहाँ पर यहाँ क्या लिखेंगे?
2x, ये एक कम हुआ, एक बनेगा, x कम हुआ, कितना बनेगा, x। समझ में आया भैया? ठीक है। अब क्या बोल रहा है सवाल में, टोटल प्रेशर एट टाइम t, टाइम t पे टोटल प्रेशर क्या है, pt, सवाल में दिया हुआ है। टाइम t पे प्रेशर किसके किसके कारण है, तीनों के कारण, तो तीनों का सम पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या, pt। ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट गया, पी नॉट प्लस 2x इज इक्वल टू pt, 2x इज इक्वल टू pt माइनस पी नॉट, और x इज इक्वल टू क्या, pt माइनस पी नॉट बाय 2। ये x का वैल्यू आ गया। अब कुछ भी नहीं करना, एकदम आसान है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है, KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स। KT इज इक्वल टू, ए की जगह ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, अपन क्या कर देंगे उसको, इनिशियल प्रेशर P नॉट, और P नॉट माइनस एक्स, यहां से x की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। चलो करो, सॉल्व करो जल्दी जल्दी, बातचीत है। देखते बेटा, ओए बाप, क्या हो गया, पूछ मेरे से, उससे पूछेगी, हमसे नहीं पूछेगी, है गलत बात है। वो पूछ रहा है, क्यों भाई हम में कीड़ा लगा है बे, है, हमसे भी पूछ ले, हमको फीस दी भाई। चलो जल्दी जल्दी, आपस में ना पूछे, मैं बैठना ड्यूटी है ये बेटा, मेरे पेट पे काहे लात मार रहे हो, दो बच्चे मेरे छोटे, बाजू वाले से पूछोगे तो मेरे फीस कैसे मिलेगी। क्या डाउट है बता, सॉलिड आ गया उस वजह से है, तो सॉलिड का प्रेशर जीरो, वो उड़ के मारेगा थोड़ी, सॉलिड जो है वो तो अपनी जगह में बैठा रहेगा ना, प्रेशर तो टकराने से आता है, टकराएगा ही नहीं किसी से। आओ चलो फर्स्ट वाला कर लेते हैं, KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग P नॉट अपॉन P नॉट माइनस एक्स की जगह PT माइनस P नॉट बाय 2, ब्रैकेट लगा लेना बेटा, नहीं गलत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2.303 लॉग P नॉट अपॉन एलसीएम क्या आ जाएगा, 2P नॉट माइनस PT प्लस P नॉट, ठीक है, ब्रैकेट खोलोगे साइन चेंज हो जाएगा, 2P नॉट प्लस P नॉट 3P नॉट, तो ये आ गया 2.303 लॉग। अच्छा ये वाला 2 कहां चला जाए बेटा, ऊपर, तो क्या हो गया 2P नॉट अपॉन 3P नॉट माइनस PT इज इक्वल टू KT। हाँ जी, कितने लोगों का आ गया ऐसे ही, देखो लगभग लगभग सभी का आ गया था, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे, वेरी गुड बेटा। अगले वाले सवाल में है अपने पास में AG गिव्स BG प्लस हाफ CG, शायद AG गिव्स PG प्लस हाफ CG, ऐसे ही है, आगे इसे भी कर लिए, तेरे आया बेटा समझ में, तेरे आ गया, और तेरे तू क्या है, समय से आएगा तो आएगा ना, और अब तू क्लास क्वेश्चन आधा हो गया उसके बाद आया तो कैसे करे। एक बार और समझाता हूं मैं, क्वेश्चन में दिया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इधर देख बे, एक इधर देख, क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और देख लो जिसको नहीं समझ में आया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसका इनिशियल प्रेशर कितना है, P नॉट। अब इनिशियली प्रेशर किसके कारण होगा, रिएक्टेंट के कारण, क्योंकि प्रोडक्ट तो अभी बना नहीं, ठीक। अब फाइनल टाइम T पे प्रेशर किसके कारण है, सबके कारण, जिसका वैल्यू PT दिया है।
अब बताओ भैया इसमें से कुछ कम हो जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स। अब ये एक रिएक्ट करेगा तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, एक। ये एक्स कम होगा तो ये कितना बढ़ेगा, एक्स। और ये अगर एक प्रोड्यूस होगा, एक एक रिएक्ट करेगा तो ये, तो इसका वो क्या आएगा, एक्स बाई टू। समझ में आ गया। नाउ टोटल प्रेशर एट टाइम टी कितना दिया है, पीटी, वो किसके बराबर होगा, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू क्या, पीटी। ये प्लस है, माइनस प्लस कट गया, पी नॉट प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू पीटी। पी नॉट नहीं, एक्स बाई टू इज इक्वल टू पीटी माइनस पी नॉट, और एक्स इज इक्वल टू टू पीटी माइनस पी नॉट। यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन में ही दिया है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होने के कारण KT इज इक्वल टू 2.303 लॉग A अपॉन A माइनस एक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं काय से चेंज कर दूंगा, इनिशियल प्रेशर, और x का वैल्यू मैंने यहां निकाल रखा है, उसको मैं वहां पुट कर दूंगा। 2.303 लॉग P नॉट अपॉन P नॉट माइनस 2PT माइनस P नॉट। हाँ जी, ब्रैकेट खोल देंगे अब। 2.303 लॉग P नॉट अपॉन P नॉट माइनस 2PT प्लस 2P नॉट, तो आ गया आपका 2.303 लॉग P नॉट अपॉन 3P नॉट माइनस 2PT इज इक्वल टू KT। आ गया भैया, कितने लोग का आ गया था ये, बहुत बढ़िया, ये भी लगभग सभी का आ गया था। चलो आखिरी वाला कर लियो, बचा है, कितने लोग का बच्चा है, हाथ उठाना जल्दी, 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी, सबका हो गया। बाकी लोग बुक निकालो, बुक से सवाल करने का समय आ गया। दिखा बेटा, बातचीत बातचीत। ओहो, क्वेश्चन तो है, हमारे यहाँ टाइपिस्ट मैडम वो टाइप करना भूल गई है, रुको इसको करवाते हैं, जब तक कि आपको एक क्वेश्चन देते हैं फिर कराएंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक के, तीसरा वाला हो गया भैया। उधर किसका किसका बच्चा था, आओ। तो क्या था अपने पास में, AG गिव्स क्या, 2BG और C सॉलिड। CS लिखा है, S यानी सॉलिड। सॉलिड मतलब क्या, एक जगह पड़ा हुआ है, एक जगह पड़ा हुआ मतलब वेसल से टकरा नहीं रहा, और टकरा नहीं रहा मतलब वेसल पे प्रेशर, तो सॉलिड का प्रेशर आप नहीं काउंट करेंगे। इनिशियली T इक्वल टू 0 पे P नॉट 0 काउंट ही नहीं करते, डैश डाल के छोड़ दो। आफ्टर टाइम T P नॉट माइनस एक्स 2x, और जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर एट टाइम T, ये किसके कारण हो जाएगा बोलो, P नॉट माइनस एक्स प्लस 2x, तो PT इज इक्वल टू P नॉट माइनस एक्स प्लस 2x। हाँ जी, एक एक x कट जाएगा, तो PT इज इक्वल टू P नॉट प्लस एक्स, PT माइनस P नॉट इज इक्वल टू x। बस अब अपना फर्स्ट ऑर्डर में लगा देंगे। KT इज इक्वल टू 2.303 log A अपॉन A माइनस एक्स, 2.303 log P नॉट अपॉन क्या, P नॉट माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू पुट करनी है। KT इज इक्वल टू 2.303 log P नॉट अपॉन P नॉट माइनस PT माइनस P नॉट। ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस। KT इज इक्वल टू 2.303 log P नॉट अपॉन
ये प्लस हो जाएगा तो 2p0 माइनस पीटी। आ गया समझ में सबको? पक्का? चलो, किसी को कोई तकलीफ? क्वेश्चन लिखेंगे फॉर द रिएक्शन। एक मिनट, अब रिएक्शन याद हटा दूं ना? किसी को लिखना था क्या? समझ में आ गया क्या करना है? पक्का? किसी कोई डाउट? पक्का? चलो, क्वेश्चन लिखेंगे फॉर द रिएक्शन। मेरे को रिएक्शन याद करना पड़ेगा। बेटा बातचीत ही करेंगे। AG gives 2BG और CG फॉर द रिएक्शन, ये है ना। फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स starting with pure A, starting with pure A, initial pressure is 250, नहीं, initial pressure is P naught, initial pressure is P naught, ठीक। after 14 minutes, after 14 minutes the pressure of reaction vessel was 250 mmHg. After 14 minutes the pressure of reaction vessel was, हल्ला कर रहा है, 240 mmHg, 250 mmHg, and after a very long time, after a very long time, है ना, the total pressure was 450 mmHg. Total pressure was 450 mmHg. Find out P naught, number 1 P naught, number 2 K, number 3 T half, P naught, K and T half। पहले ऐसे रिएक्शन लिखेंगे और जैसे मैं लिख रहा था ना, देखो T इक्वल टू 0 पे क्या बोला है? P नॉट, ये कितना होगा बेटा? 0 और 0। फिर ऐसी T इक्वल टू 14 मिनट पे, और फिर जो भी दिया है सब, उसके नीचे एक टाइम और दिया है, सब लिखो और फिर दिमाग लगाने की कोशिश करो। अच्छा, मेरे को ये चाहिए था ना, हाँ जानकी हो ना, ग्रुप में एक तो फोटो भेजा हूँ, वो क्वेश्चन ना मिसिंग है, उसमें एक तो इक्वेशन होगा जो नहीं दिया है, ठीक है। तो मेरे को ना देख के जल्दी से, 2024 का है, जनवरी का, पेपर में देख के क्या इक्वेशन है वो इक्वेशन ग्रुप में भेजना, लिख के या फोटो खींच के भेज, है ना।
और जो भी मिसिंग होगा वो मॉड्यूल में भी डाल देना, है ना। हाँ हाँ बेटा, क्या बोल रहा है, आओ चलो। हाँ, टी इक्वल टू 0 पे ऐसे ही लिखेंगे अपन। अभी देखो सब बोर्ड पे देखो, टी इक्वल टू 0 पे क्या दिया इनिशियल प्रेशर, पी नॉट। इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का 0 क्यों होगा, वो प्रोडक्ट है, इनिशियली बनना शुरू नहीं हुआ। आफ्टर टी इज इक्वल टू 14 मिनट्स ये रिएक्शन में भाग लेगा, तो इसका कुछ मात्रा कम हो जाएगा। हमने मान लिया एक्स मात्रा कम हो गया, तो अब इसका प्रेशर कितना बचेगा बोलो, पी नॉट माइनस एक्स। ठीक, अब ये जितना भी कम होगा ये उसका, तो अगर ये एक्स कम होगा तो ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा एक्स। अब बोल रहा है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये क्या होता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम क्यों लेना है, क्योंकि कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब खत्म होता है, इनफाइनाइट पे। तो हमने टाइम मान लिया वेरी लॉन्ग टाइम, क्या मान लिया, इनफाइनाइट। ठीक, ये खत्म हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 0। समझ में आया, यहीं पे है बहुत कुछ। कितना बचेगा, 0। अब ये एक टूटेगा तो कितना बनेगा, 2। कितना टूट गया ये, पी नॉट, तो ये कितना बन जाएगा, 2 पी नॉट। मैं तो पीऊंगा, है ना, समझ आ रहा है, ठीक। ये कितना था, पी नॉट, पूरा टूट गया। एक टूटेगा तो कितना बनेगा, 2। पी नॉट टूटेगा तो कितना बनेगा, 2 पी नॉट। समझ में आ गया पक्का। ये एक टूटेगा तो ये कितना बनेगा, एक। एक टूटेगा तो एक बनेगा, कितना टूट गया, ये कितना बन जाएगा। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, यानी टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे क्या बोल रहा है बताओ, टोटल प्रेशर ढूंढ के बताना कितना दिया है। टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर कितना दिया है, 450 mm। अब ये किसके किसके कारण है बोलो, ए तो खत्म हो गया, चलो लिख लेते हैं, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू कितना, पी ए की जगह क्या लिखेंगे, 0। पी बी की जगह क्या लिखेंगे, प्लस, इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, इज इक्वल टू 450। पी नॉट बराबर क्या, 450/3 कितना आ गया, 150 mmHg। आ गया यहां तक कि पहला पहला हल हो गया पार्ट। अब आप 14 मिनट पे जाओगे और एक्स की वैल्यू निकालोगे। चलो 14 मिनट पे जाओ, एक्स की वैल्यू निकालो। एक्स वर्थलेस थी सर, है ना, वो बात अलग है। अभी यहां एक्स का वर्थ है, क्या वर्थ है आपको निकालना है ना। लो जल्दी निकालो, अब उसमें क्या है। जल्दी बनाओ बेटा। टी इज इक्वल टू 14 मिनट पे यही इक्वेशन लगाओगे ना, पी टी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, उससे एक्स का वैल्यू निकल आएगा। पी नॉट का वैल्यू निकल गया है क्योंकि अब
150 आ गया, बढ़िया। और क्या चाहिए? एट जिनका नहीं आया देखेंगे बेटा, एट टी इज इक्वल टू 14 मिनट्स, टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर टी इक्वल टू 14 मिनट्स पे अपने पास ये भी है, ये भी है और ये भी, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स, ये कट गया। टोटल प्रेशर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर कितना हो गया? 250, सवाल पे दिया है पी नॉट प्लस 2x 250। और बेटा पी नॉट का वैल्यू कितना निकाला हमने? 150, इधर ले आया माइनस कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 100, यहां से x का वैल्यू कितना आ गया? 50। लेकिन ये तो पूछा ही नहीं है हमसे, तो क्या पूछा है? के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अपन लोग क्या लिखेंगे? के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। क्या हो गया? बोल मेरे को बोल। 150 पी नॉट का वैल्यू है, यहां पी नॉट आया था 150, ठीक है। वो पी नॉट यहां बचा था, यहां प्लस था, इधर गया माइनस हो गया, माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 100। 2x इज इक्वल टू 100, ठीक। यही और कुछ था? हो गया सबका पक्का? इसको 2x को अच्छे से लिख देता हूं मैं, 2x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 50। हाँ बेटा, के मुझे फाइंड करना है। टाइम कितना पुट करूं मैं? बोलो। 14 मिनट, क्योंकि x की वैल्यू 14 मिनट में निकाले। 2.303 लॉग ए की जगह पी नॉट, बहुत बढ़िया, और पी नॉट माइनस एक्स, तो यहां से k इज इक्वल टू 2.303 बटे 14 लॉग पी नॉट का वैल्यू बेटा 150, और 150 माइनस 50, 150 माइनस 50 100 आ जाएगा। 150 बटे 100 काट कूट लेना। लॉग 2 का वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 है, आप 0.30 ले लो। लॉग 3 का वैल्यू 0.4774 है, आप 0.48 लेके सॉल्व करो, आंसर जो आएगा अपने को वही चाहिए। चलो जल्दी जल्दी। मिला क्या? उसमें कोई रिएक्शन नहीं लिखा? ए प्लस बी गिव सी, integrated rate equation for a first order gas phase reaction is given by, where P is the initial pressure and PT is the total pressure at time t। कोई इक्वेशन नहीं दिया इसमें, और कहीं कुछ ऊपर नीचे, कहीं ए बी सी डी, कुछ रिएक्शन नहीं दिया है। हाँ उसमें मिल जाएगा, सॉल्यूशन का फोटो भेज, उसमें मिल जाएगा। उसमें इक्वेशन दिख रहा है ना? हाँ ए जी, और ए जी के आगे, हाँ, और बस ए जी और 2BG है ना, सी वगैरह तो नहीं। हाँ ठीक है, वो मिसिंग हो गया क्वेश्चन में। यही इक्वेशन जो लिखा है ना, वो इक्वेशन, हाँ नहीं नहीं उसमें भी, हाँ ठीक है भेज। हाँ क्या हो गया? हाँ कुछ ऐसे गंदा टाइप से आएगा। आओ, के मुझे निकालना है 2.303 डिवाइडेड बाय 14। हाँ जी, बातचीत नहीं बेटा, बातचीत बस नहीं। लॉग 150 डिवाइडेड बाय 100, 50 के टेबल में 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, ये हो गया आपका 2.303 डिवाइडेड बाय 14। ये क्या हो जाएगा? log 3 माइनस log 2, 2.303 डिवाइडेड बाय 14। log 3 का वैल्यू
और 0.30, 48 में से 0.18 बचेगा। 2.303 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 0.18, है ना। अब ये डेसिमल हटाएंगे अपन तो नीचे क्या आ जाएगा 100। 2 के टेबल में 7 बार, 2 के टेबल में 9 बार। अब वो 7 से कटे चाहे नहीं कटे, मैं ऊपर वाले काटने जा रहा हूं। हाँ बोलो भैया। 0.3, 7 या 21, 21 हो गया। 21 में से क्या बचा 2, 20, 2 टाइम्स कितना 14, कितना बचा 6, 63 कितने टाइम्स आएगा 9 टाइम्स। 0.329 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻², मिनट इनवर्स। अब एक मल्टीप्लीकेशन है तो करना ही पड़ेगा अपने को। मैं मैथ्स लिए हैं, बायो लिए हैं, जो भी लिए हैं। 9 9 81, 5 कितनी 18 और 8 26, 27 और 2 29, 2.961 इंटू 10⁻⁻² मिनट इनवर्स। ये क्या आ गया भैया आपका, वही के। अगला क्या निकालना है आपको, टी हाफ। चलिए फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ जल्दी से। आया कि बेटा हाफ लाइफ आया किसी का 24, 22, 25 कुछ ऐसा। हैं हाँ आओ भैया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मोनू भैया को दे कंप्यूटर, वीडियो दे उनके फोन में और उनको बोल लेके जाए वहां, सर को दिखाएं, है ना, और बोलना करवाएं। ठीक। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। अब देखो आप कई तरीके से के उठा सकते हो। आप पीछे आपने के का वैल्यू निकाल लिया है, मगर ये वैल्यू बहुत कन्विंसिंग नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगेगी, मेरे को नजर आ रहा है। मैं के की ये वाली वैल्यू लेने जा रहा हूं, 2.303 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 0.18, ये भी के की ही वैल्यू। ये लेने से क्या फायदा होगा, वो 0.693 है, वो मैं काट दूंगा। समझ में आया। इसको वहां लेके चलते, तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं 0.693 डिवाइडेड बाय 2.303 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 0.18। ठीक। यहां ऊपर क्या बचेगा बोलो, 0.30, है ना। 0.30 डिवाइडेड बाय 0.18 इंटू क्या 14। समझ आ गया पक्का। ये डेसिमल हट जाएगा। 30 इंटू 14 डिवाइडेड बाय 80। 6 के टेबल में 3 टाइम्स, 6 के टेबल में 5 टाइम्स। 14 इंटू 5 70 डिवाइडेड बाय 3। हाँ, ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 9, 3.33।
23.33 मिनट्स। समझ में आया पक्का सबको? बन जाएगा। चलिए आइए बुक खोलिए, पेज नंबर 60, पेज नंबर 60 खोलेंगे सब लोग। क्वेश्चन नंबर 27 किसका था? पेज नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 27। मिलेगा मिलेगा। तेरे को तो इंडेक्स वाला चाहिए था ना, मेरे को बाद में याद आया घर जाके। पेज नंबर 60 मिल गया। क्वेश्चन नंबर 27 में ना क्या इक्वेशन लिखने बोला हूं मैं अभी उसको, एक मिनट। एजी से 2बीजी है शायद, उसमें इक्वेशन छपना रह गया है, तो आप इक्वेशन लिखेंगे उसमें। उसमें इक्वेशन लिखेंगे बेटा, एजी गिव्स 2बीजी, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी से इक्वेशन लिख लेंगे, एजी गिव्स 2बीजी। बुक में कुछ इक्वेशन लिख लेना और सॉल्व करेंगे। कहाँ थी आफरीन तू लास्ट क्लास में? एक क्लास में तबीयत खराब थी, एक में डॉक्टर के पास गई थी। तुम्हारे यहाँ कौन सा डॉक्टर यार दोपहर के बैठता है ये? तो सुबह सुबह नहीं मिलता है? 4 बजे ही बैठता है क्लास के टाइम में, और फिर 5:30 बजे घर चल देता है। तो उसके बाद जाओ ना, क्लास के बाद। जल्दी बेटा जल्दी जल्दी, मुंह बंद करके जल्दी से हल करेंगे एकदम तेजी से। आप एक बार ये वाला हल कर लीजिए बस, मैं अगला दूंगा आपको। है नहीं? जल्दी जल्दी। बन गया? हाँ सेकंड ही है उसका, बता रही थी मैडम मेरे को फोन पे। उसमें इक्वेशन नहीं दिया था जहां हम लोग सॉल्यूशन में से इक्वेशन निकालें। पीआई है और पीटी है, पीआई फिर पीड विधि बताइए, है ना? गजब है। तो टी इक्वल टू 0 पे पीआई, ये 0 हो गया आफ्टर टाइम टी, पीआई माइनस एक्स, और ये क्या हो गया आपका 2x। टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू पीटी इज इक्वल टू पीआई माइनस एक्स प्लस 2x। बेटा एक एक तो कट जाएगा, पीआई प्लस एक्स इज इक्वल टू पीटी, एक्स इज इक्वल टू पीटी माइनस पीआई। बस फर्स्ट ऑर्डर है, केटी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ए की जगह क्या लिखूंगा, पी नॉट माइनस एक्स। 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस, सॉरी यार, हाँ वो पी आई है ना, मैं सोचा नहीं था कि पी आएगी करके वो, है ना? तो पी आई माइनस पीटी प्लस पी आई। ये बेटा मैंने यहां एक्स की वैल्यू पुट कर दी और मैं मन में ही ब्रैकेट खोल दिया, आप लोग होशियार हो करके, है ना? तो ये पी आई 2pI, तो यहां से आ गया केटी इज इक्वल टू 2.303 लॉग पीआई अपॉन 2pI माइनस पीटी। आ गया भैया सबका? बन जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और है, आगे बढ़ो। है? हाँ हाँ, तो वही वही सब एनसीईआरटी का दे रहा हूं भाई, मैं अपने मन से थोड़ी ना रहा हूं। एनसीईआरटी के सवाल है ये सब, बहुत टेंशन लेने का नहीं है। आओ पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 38, थोड़ा सा अलग है ये, थोड़ा सा। पेज नंबर 63 क्वेश्चन देखो, 2024 में पूछा है ये क्वेश्चन, और ये वाला कब का है, ये 25 का है। आपकी किस्मत में फंस गया तो फंस गया, आपकी किस्मत है ना? चलो जल्दी जल्दी, इस बार थोड़ा अलग है, टाइम जो है वो इनफाइनाइट दिया हुआ है, वो भी कर लिए अपन लोग। चलो करो जल्दी से।
Timna दोस्त है, पता नहीं, मेरे पीछे चेक करो बेटा पीछे। अरे तेरे घर वाले फीस फीस डाले हैं क्या? तो वो मैसेज आया तो हम लोग बाहर चर्चा कर रहे हैं कौन हो सकता है करके। हाँ वो एक और है गुड़िया जिस सुबह आती है, उसका भी सरनेम राव है। तेरा भी सरनेम राव है शायद, तो राव राव हम, मैं बोला मैं पूछ ही लेता हूँ, जा रहा हूँ अंदर। ए जी गिव्स बी जी प्लस सी जी, है ना। अब क्या बोल रहा है, टी टाइम पे प्रेशर कितना है पीटी, और इनफाइनाइट पे कितना है पी नॉट। अब आ जाओ, विथ स्टार्टेड विथ ओनली ए, फर्स्ट ऑर्डर है, ये हो गया पी नॉट 0 0 आफ्टर टाइम टी, पी नॉट माइनस एक्स, एक्स और एक्स आफ्टर टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बोलो 0 पी नॉट और पी नॉट। तो आपने क्या समझ में आया, एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पी इनफाइनाइट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस पी नॉट। समझ में आया, इसका प्रेशर तो होगा नहीं, तो P इनफाइनाइट बाय 2 इज इक्वल टू पी नॉट का वैल्यू निकल गया पहला। तो दूसरा, एट टाइम T टोटल प्रेशर दिया पीटी, पीटी बराबर हो जाएगा पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कट गया, पीटी इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एक्स, इसको इधर भेज दो, तो पीटी माइनस पी नॉट इज इक्वल टू एक्स, ये आ गया सबको। अब थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में चेंज लग रहा है मेरे को, पी नॉट के टर्म्स में नहीं मांग रहा है आंसर। अभी क्या करना पड़ेगा अपने को, पी नॉट को भी चेंज करना पड़ेगा। पी नॉट की जगह आप क्या लिखोगे, पी इनफाइनाइट बाय 2। बहुत मुश्किल कर दिया भाई साहब, इतना सारा मैथ्स। पी इनफाइनाइट बाय 2 अपॉन पी इनफाइनाइट बाय 2 माइनस, अरे बाप रे, बाद में करेंगे बेटा इसको। इसमें क्या था, पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट, बाद में लगाऊंगा बेटा मैं, क्योंकि क्या है बहुत सारा हो जाएगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। समझ में आया मैंने क्या किया, अभी मैंने पी नॉट को चेंज नहीं किया है, मैं अभी पी नॉट के टर्म्स पर निकालने जा रहा हूं, बाद में करूँ। 2.303 लॉग पी नॉट अपॉन क्या, 2 पी नॉट माइनस पीटी। अब मैं लगाने वाला हूं लॉग पी नॉट की जगह पी इनफाइनाइट बाय 2, और 2 नीचे लगा दिया मैंने, यहां क्या जाएगा बोलो, 2 पी नॉट की जगह 2 इंटू पी इनफाइनाइट बाय 2 माइनस पीटी, तो ये 2 से 2 कट गया। अब मेरे ख्याल से आना चाहिए 2.303 लॉग पी इनफाइनाइट अपॉन 2 पी इनफाइनाइट माइनस पीटी, ऐसा कुछ है क्या? हो गया काम, आ गया, कितने लोग का आ गया था? अच्छा चलो समझ में आया क्या करना है? एक एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा है उसने यहां, अभी तक हम पी नॉट चेंज नहीं कर रहे थे, क्या करना बोल रहा है, पी नॉट चेंज करने बोल रहा है, ठीक है, हो जाएगा। एक आखिरी सवाल फिर अपन आगे बढ़ेंगे, यहां से नहीं दूंगा मैं, यहां से देना चाहता हूं। कहां गया है?
बातचीत ही करेंगे बेटा। नहीं दिया है। पेज नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 37। पेज नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 37। तुम लोगों को मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ा दिया हूँ क्या? मॉलिक्यूलैरिटी है, पढ़ाया हूं ना? बातचीत बेटा, बातचीत जल्दी जल्दी हल करके दो। हो गया बेटा? चलो बेटा, अपना अपना करो बेटा, प्लीज बातचीत ही करो, बन जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ देखो, ये बेचारी छोटी छोटी गुड़िया लोग बना ले रही हैं, तुम लोग इतने बड़े राक्षस जैसे लड़के नहीं बना पा रहे हो। चलो जल्दी बनाओ। ए जी गिव्स 2bg प्लस CG। AG gives 2bg plus CG। तू दृष्टि नाम बेटा तेरा? नहीं, तेरा सृष्टि नाम, तेरा दृष्टि नाम। ठीक है, सृष्टि दृष्टि। तू सृष्टि बायो वाली, मैथ्स वाली? इट वॉज स्टार्टेड विथ प्योर ए। इट वॉज स्टार्टेड विथ प्योर ए बोल रहा है, मतलब t इक्वल टू 0 पे P0 0 0 आफ्टर 10 मिनट्स, है ना? 10 मिनट्स के बाद प्रेशर दिया है 160। 10 मिनट्स के बाद क्या हो जाएगा बोलो? P0 माइनस एक्स, 2x और x। अच्छा, ऑल्सो और क्या दिया हुआ है? आफ्टर t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ये कितना बचेगा बोलो? 0। ये कितना हो जाएगा? 2P0। और एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टोटल प्रेशर सवाल में कितना दिया है बेटा? 240 दिया है क्या? है? अब 240 किसके इक्वल होगा बोलो? 2P0 प्लस P0 इज इक्वल टू कितना? 240। 3P0 इज इक्वल टू 240 और P0 कितना आएगा बोलो? 80। पहला ऑप्शन पढ़ो, क्या लिखा है? इनिशियल प्रेशर कितना है? 80। सही है गलत है? इनकरेक्ट पूछा है। ओ बहुत होशियार है। द रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। सही है गलत है? क्यों सही है? फर्स्ट ऑर्डर नेवर कंप्लीटेड, है ना? और रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ए आफ्टर। तो पहले रेट कांस्टेंट निकालने से पहले अपन इसको निकाल लेते हैं, पार्शियल प्रेशर एट t इज इक्वल टू 10 मिनट्स। बोलो भैया, टोटल प्रेशर कितना दिया है? सवाल पढ़ना। 160 दिया है, 160। टोटल प्रेशर किसके कारण होगा बोलो?
पी नॉट माइनस एक्स प्लस 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 160 कट गया। पी नॉट का वैल्यू कितना बेटा 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 160, 2x इज इक्वल टू 80 और x इज इक्वल टू 40। क्या बोल रहा है चौथे ऑप्शन में पढ़ना, 10 मिनट्स पे किसका प्रेशर, ए का प्रेशर। तो एट t इज इक्वल टू 10 मिनट्स प्रेशर ऑफ ए कितना है, पी नॉट माइनस एक्स 80 माइनस 40 कितना आ गया 40। सही है गलत है, सही है, तो ये भी सही है, तो थर्ड गलत होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं किया नहीं अपन ने सॉल्व, मगर वो गलत होगा। करने बोलेगा तो कर लोगे पक्का। चलो बढ़े आगे। देखो भैया मेरे को जिस कैटेगरी के जितने सवाल कराने थे तो मैंने करा दिए, अब केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस का खेल है। तो आओ चलो थोड़ा नीट वाला भी PYQ देख लेते हैं। नीट वाले बच्चे बेचारे जबरदस्ती डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हमसे हो नहीं रहा है। एक दो ठो नीट वाला कर लेते हैं, फिर एक दो ठो जेई वाला पिछली क्लास का देख लेते हैं, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे, है नहीं। चलो आओ, तो एक्सरसाइज 5 खोल लो। बता रहा हूं मैं, बता रहा हूं मैं, सब बता रहा हूं, सब 1 मिनट। पेज नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 25, 24 और 25, 24 और 25 होमवर्क दिया था, हो गया सबसे, हो गया पक्का। चलो फिर नीट 26 का सवाल लिखा देता हूं। 26 हो गया है पेपर, 2 बार हुआ है। 1 मिनट मेरे पास है, मेरे को 1 मिनट देना, मैं 26 का पेपर में से सवाल करा देता हूं। 25 का बन गया आपसे, 26 का अभी मैं करा देता हूं, 27 का मेरे पे है नहीं, है ना, आ जाएगा, थोड़ा समय की बात है ना। आज तो अच्छा जून में आया होगा ना, मई में हुआ था ना, मई ये 5 मई, फिर 11 मई हो गया। 1 मिनट 1 मिनट, ये 6 मई, 5 मई का दिन कहाँ गया, 1 मिनट, दिसंबर आ गया तो कब था पेपर, अरे तभी तो 5 में मिल नहीं रहा है। 1 मिनट, नहीं यार, 1/4 को था क्या पेपर, कहाँ चला गया। 1 मिनट देना मेरे को, बस 1 मिनट, बातचीत थी बेटा। रीनीट का है अपने पास, केमिस्ट्री है, 5 तारीख का मिल गया। आओ केमिस्ट्री पेपर, हाँ मिल जाएगा। 1 मिनट ढूंढने दो सवाल, लिखेंगे फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, ये पेपर आया वो करा रहा हूं मैं। फॉर अ सर्टेन रिएक्शन, फॉर अ सर्टेन रिएक्शन R gives product, for a certain reaction R gives product, the plot of concentration, the plot of concentration versus time, concentration versus time has a negative slope, oh, has a negative slope as shown, as shown. The order of reaction is, the order of reaction is, how many here? Hello, the order of reaction है, चित्र बनाओ। हाँ मनु भैया, मॉनिटर दे रहे मतलब, मॉनिटर में प्रॉब्लम थोड़ी, मेरी बात करो ना सर। गुड इवनिंग सर, मॉनिटर में प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा है।
एक है सेकंड ऑर्डर और एक है जीरो ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होगा? जीरो ऑर्डर। क्या है जीरो ऑर्डर के लिए? क्या इक्वेशन? ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। देखो ये क्या चीज है? कंसेंट्रेशन है। ये बेटा बातचीत नहीं, ये क्या चीज है? ए टी, ये ए नॉट और माइनस के टी। कौन सा ऑर्डर हो गया? जीरो ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो ऐसा वाला इक्वेशन आता है, याद करो, एक्सपोनेंशियल डीके होता है। ऐसे वाला एक कराया था, याद है? ये किसका है? ये जीरो ऑर्डर। तो कौन सा आंसर होगा इसका? जीरो। समझ में आ गया? थोड़ा ग्राफ याद रखना पड़ेगा बेटा, है ना, इतना आसान नहीं है। आ, है? हाँ हाँ हाँ, वो तो आएगा ही, वो आना ही आना है। एक और सवाल आया लेकिन अभी वो मैंने पढ़ाया नहीं है, जो मैं आपको अगली क्लास से पढ़ाऊंगा। दो सवाल आया इस टॉपिक से, एक कहीं और का है जो अभी अपन पढ़े नहीं, और इसके अलावा ये लिख लेना बेटा, नीट 2026 का है, कॉपी में लिख के रखो, अच्छा लगता है। लोग बोलते हैं हाँ नहीं ताजा सवाल भी करा रहे हैं सर। और री अब इतना पढ़ ही लियो तो री नीट का भी कर ही लो, है नहीं? ये री नीट 1% बैटरी है फोन में, 1% है, जाएगा ये। नहीं इसमें नहीं दिख रहा मेरे को, अभी 1% बैटरी है। हाँ ये भी आया है, आर्हीनियस इक्वेशन है, जो अभी पढ़ाया नहीं। समझ आ गया? बन जाएगा। आओ चलो एक दो ठोक मेरे को और दिखाता हूँ, फिर अपन आर्हीनियस या कुछ और पढ़ते हैं, बातचीत ही करेंगे। हाँ पेज नंबर पेज नंबर 63 खोलेंगे, खोलेंगे अभी करना नहीं, पेज नंबर 63 खोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, decomposition of A is a first order reaction at T Kelvin and is given by Ag gives Bg plus Cg in a closed vessel 1 bar। मतलब A का प्रेशर कितना दे दिया? 1 बार। T इक्वल टू 0 पे 1 बार हो गया, B और C कितना हो जाएगा? 0 0। आफ्टर 100 मिनट्स, T इक्वल टू 100 मिनट्स लिखेंगे। A के नीचे क्या लिखेंगे? नहीं, A के नीचे लिखेंगे 1 माइनस एक्स, है ना, 1 बार माइनस एक्स। और B के नीचे क्या लिखेंगे? x, और C के नीचे x। और बाद में बोल रहा है टोटल प्रेशर कितना है? 1.5। तो अपन क्या कर देंगे? 1 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.5, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.5, एक्स इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, एक्स की वैल्यू 0.5 आ गई। अब वही फर्स्ट ऑर्डर में पुट कर दोगे। देखो 2026 का सवाल है, कितना पूछ रहा है देखो, है ना। अब इसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर इट्स यू नॉट मी, है ना, ये बात आप याद रखें। आओ इसके अलावा आप मेरे को अब ये तो कर ही लोगे आप, पेज नंबर 60 में क्वेश्चन नंबर 25 करके बताएंगे। अब वो वाला नहीं करा रहा हूं, अब मैं एक्स एक्स वाला बन जाएगा सबसे। अब पेज नंबर 60 में क्वेश्चन नंबर 25 बनाएंगे, अलग टाइप का सवाल। पेज नंबर 60 में क्वेश्चन नंबर 25, फिर मैं आपको एक नया चीज सिखाऊंगा। इस पे चार्जिंग करवा लेते हैं। जल्दी
आया क्या? क्या बोल रहा है बेटा, पढ़ो। सवाल में कह रहा है at 20 the half life of decomposition of AB2 is 200 seconds. At 30 degree the half life of decomposition of AB2 T half कितना दिया है? 200 सेकेंड and is independent of the initial concentration of AB2. This half life is independent of initial concentration. यानी किसके इंडिपेंडेंट है? ए के। अब बताओ जीरो ऑर्डर क्या है फॉर्मूला? टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू के। ए पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा? ये क्या है? तो ससुर है तुम्हारा है? क्या है वो? ये है ना? ए पे डिपेंड कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है भाई, ये लिखा है कर रहा है। ये जीरो ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है बोलो? टी हाफ का फॉर्मूला। यहां ए है कि नहीं? मतलब ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट ऑफ ए। इससे क्या बताना चाह रहा है? दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस बात से पता चला। अब क्या बोल रहा है? फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन। 80% कंप्लीशन का क्या मतलब है? बच कितना गया है? तो 20% लेफ्ट। हाँ जी, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना ले लू मैं? 100। फाइनल कंसंट्रेशन कितना होगा? 20। समझ में आ गया? बस अब के टी, चलो लगाओ जल्दी सॉल्व करो। लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, हाफ लाइफ से के निकल जाएगा। जल्दी जल्दी। एक ठोक सवाल और था बेटा, बातचीत नहीं। क्या हो गया बोलो? फर्स्ट आ रहा है, बढ़िया बात है। फर्स्ट, गुड, वेरी गुड। तो आप देखो, कोई बहुत मुश्किल नहीं है बेटा सवाल बनाना। आप थोड़ा सा मेहनत करोगे बनने लगेगा। हाँ, ये सवाल चाहिए था मेरे को, मिल गया। एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, अब फिर अपन आगे बढ़ेंगे। खोल के रखना ना, मैं पेज नंबर याद नहीं। हाँ बोलो भैया, क्या हो जाएगा? यहाँ के की जगह मैं क्या लिखूं बेटा? 0.693 डिवाइडेड बाय 200 इंटू टी बराबर 2.303 लॉग 100 बाय 20। ये कट जाए, कितना बचेगा? 0.3010 है नहीं? लॉग 2 हो गया ये। बातचीत है बेटा। और 0.3010 डिवाइडेड बाय 200 टी बराबर लॉग 5। लॉग 5 का वैल्यू 0.7 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 0.3। ये कट गया 1400 बटे 3, कितना आ रहा? 467 सेकेंड्स। ये आ गया टाइम। ठीक है, इसके आसपास कुछ है ऑप्शन में? पेज नंबर 74 खोलेंगे जल्दी से। आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 25 बेटा बातचीत। पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 25। पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 25। क्या हो गया? दृष्टि, सृष्टि। ठीक, बढ़ो आगे, बढ़ो जल्दी जल्दी बढ़ो। पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 25।
जल्दी जल्दी हो जाएगा। कुछ आ रहा है क्या समझ में? कौन सा ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर? फर्स्ट है? हाफ लाइफ पीरियड कौन सा बोला हूं मैं? ओ माय गॉड, मेरे से गलती होगी, माफ कर दीजिएगा। 27 करना है। 25 तो आप कर ही लोगे है? आ भी गया ना? हाँ चलो ठीक है, 27 कर लो भैया, माफ कर लो। 27 कर लो, करना तो था ही, तुम्हें घर में करना था। 27 कर लो अभी। मैं 27 सिखाना चाहता था। हाँ हाँ, हाफ लाइफ पीरियड वाला है ना। 55.5 किलो पास्कल में 340 सेकंड है। 27.8 किलो पास्कल में 170 सेकंड है। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज, ऐसा पूछ रहा है। मैं करूं क्या बेटा? फर्स्ट ऑर्डर नहीं है। हाँ जीरो हो सकता है, फर्स्ट नहीं है। जीरो अभी मैं करूंगा तो समझ में आएगा, या तो जीरो या तो सेकंड है, फर्स्ट नहीं। अभी करूंगा तो आप समझ है। फर्स्ट नहीं है क्योंकि फर्स्ट इंडिपेंडेंट होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। दे तो बुक दिखा तो शोभित। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है फलाना डिकम्पोज टेम्परेचर, द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ गैसियस कंपाउंड इनिशियली एट 55.5 किलो पास्कल। ये 55.5 किलो पास्कल क्या है? ये क्या चीज का यूनिट है? करंट डेंसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी है, क्या है? किसका? इनिशियल प्रेशर है, यानी क्या है? पी नॉट। पी नॉट दिया है और टी हाफ का वैल्यू दिया है। टी हाफ का वैल्यू कितना दिया है? 340 सेकेंड। When the pressure was 27.8 kilo Pascal, the half life was found to be 170। अब आप ये बताओ ये कितना टाइम्स हो गया? अरे अच्छे से देखो रे अंधो, 2 टाइम्स कह रहे हो। तुम लोग नौकरी में लग गए और तुम लोग बोले सर वो मेरी तनख्वाह बढ़ा देना। बोले कितनी कर देना? सर 2 टाइम्स कर देना। अभी 2 लाख है, आप 1 लाख कर देना सर। ऐसा करेगा क्या है? इसको 2 टाइम्स कह रहा है, हाफ है। उल्टा क्यों देख रहा है? तो सीधा देखना, कितना है? हाफ। ये हाफ है और ये कितना है बोलो?
हाफ है। अरे 55 का आधा लगभग कितना होगा? 55 का आधा 25 नहीं होता, 50 का आधा 25 होता है, 55 का आधा 27.5 होता है। हाँ तो ये थोड़ा उसी टाइप का दिख रहा है। हाँ 7.5 होना चाहिए, ये 8 है, मतलब ये कितना है? हाफ। हाफ करने पर हाफ हो गया। पी नॉट है, पी नॉट को क्या बोल सकते हैं अपन? ए। मतलब टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए। कौन सा ऑर्डर होगा बोलो? जीरो ऑर्डर में क्या है फॉर्मूला? जीरो ऑर्डर में टी हाफ का क्या फॉर्मूला है? ए नॉट बाय 2 के। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। सेकेंड ऑर्डर में क्या है? टी हाफ 1 बाय ए के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस में है? जीरो ऑर्डर। तो इसका आंसर क्या होगा भैया? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आया? पक्का? ठीक हो जाएगा। बढ़ू मैं आगे, क्वेश्चन लिखेंगे कॉपी में। तो फॉर द रिएक्शन, बातचीत, फॉर द रिएक्शन Ag plus 2Bg gives Cg. Ag plus 2Bg gives Cg. रेट लॉ इज, ऑप्शन दिया है, ROR बराबर K इंटू A इंटू B, ROR बराबर K इंटू A इंटू B का स्क्वायर, ROR बराबर K इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर, ROR बराबर K A स्क्वायर इंटू B। ओम, ये क्वेश्चन है भैया। कौन सा टिक करोगे? है? अरे बोलो, 60 चीज है यार। कौन सा टिक करो? पढ़ो अच्छे से पढ़ो। कौन सा टिक करोगे? सेकंड टिक कर दिया, इसमें ही ऑप्शन चेंज कर दिया। ROR इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B, ROR इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B स्क्वायर, ROR इज इक्वल टू K A स्क्वायर इंटू B, और चौथा कह दिया कांट से एनीथिंग। क्या टिक करोगे? है? सेकंड या कुछ चेंज करोगे? क्या पूछ रहा है ये? रेट लॉ इज कैसा? थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल? तो इट इज अ एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। और आपके पास में कोई डेटा दिया है क्या एक्सपेरिमेंट का? तो आप ऐसे ऑर्डर निकाल लोगे क्या? अब बोलो कौन सा टिक करोगे? कांट से एनीथिंग। ठीक है, यहां क्यों नहीं कर रहे थे कांट से एनीथिंग? ऑप्शन में नहीं था। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। हम नहीं जानते रिएक्शन कैसा है। अच्छा नोट करो इसको, मैं अगला सवाल दे रहा हूं। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन Ag gives 2Bg gives Cg. Rate law is ROR is equal to K A into B, ROR is equal to K A into B square, ROR is equal to K A square B. Can't say anything. यहां हमने पहले वाले में कांट से एनीथिंग क्यों नहीं किया? अब हमारे को एक ऑप्शन टिक करना ही है, और इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? सेकंड। यहां पर हमारे पास में बोल रहा है कि आप बच जाओ, अपना दामन बचा लो, क्योंकि ये पूरा कंसेप्ट कैसा है? एक्सपेरिमेंटल। हम यहां भी नहीं बोल सकते थे, लेकिन बोलवाया गया मजबूरी में हमसे, 4 नंबर का लालच देके, तो हमने बोल दिया। यहां हमने बच गए हम। अब ये वाला सवाल आया है, सोच के बोलो, सोच के। -1 भी मिलता है, हैं?
क्या अंतर है ये वाले रिएक्शन में और वाले रिएक्शन में? ये कौन सा रिएक्शन है? एलिमेंट्री का क्या मतलब है? एक ही स्टेप में खत्म हुआ, कई स्टेप्स में? सिंगल स्टेप में। सिंगल स्टेप में खत्म हुआ होगा मतलब एक साथ ए और दो बी सब एक साथ रिएक्ट किए होंगे और सबसे फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। ये जो एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है हम लोगों को, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए करना पड़ता है। सिंगल या एलिमेंट्री रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन भी चल जाता है, थ्योरेटिकल वाला। कॉम्प्लेक्स में नहीं चलता, सिंगल में चल जाता है। समझ में आई बात? बोलो कौन सा टिक करोगे अब? सेकंड वाला। समझ में आया? क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, पूरा रिएक्शन ऐसे ही हुआ होगा। समझ में आ गई बात? पक्का? ठीक। रेट लॉ हम कौन से रिएक्शन के लिए निकालते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन में लॉ ऑफ मास एक्शन ही चल जाता है। ठीक, चलो अगला एक और। नहीं आया समझ में तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में आ जाएगा। अभी समय थोड़ा कम है, अगली क्लास में एक और इसके बाद की चीज पढ़ाऊंगा, आ जाएगा। हाँ, लिखेंगे भैया अगला क्वेश्चन। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन टू ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, इसको ले लिया हमने एक्सेस में और रेट लॉ पूछ रहा है। बी एक्सेस में है ना, रेट लॉ पूछ रहा है। आर ओ आर इज इक्वल टू के इंटू ए का स्क्वायर बी, आर ओ आर इज इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर, आर ओ आर इज इक्वल टू के ए इंटू बी, और चौथा हो गया कांट से एनीथिंग। एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप है, मतलब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन तो लगा सकते हैं, लेकिन ये एक्सेस लेने से क्या फर्क पड़ेगा? है एक्सेस लेने से क्या फर्क पड़ेगा? एक बात बताओ, यहां मैं भिलाई ज्यादा नहीं जानता, रायपुर में जैसे ना एक आइसक्रीम वाला है, नेचुरल्स आइसक्रीम करके, भिलाई में भी है? गए आप लोग खाने? कहाँ है भिलाई में? नेहरू नगर में। तो खाओ सब आइसक्रीम, खाओ उसकी, बहुत सस्ती आइसक्रीम है ना। कभी आप उसका आइसक्रीम शेक है ऑर्डर करने की आपकी हिम्मत हुई हो है कि भाई साहब शेक भी बना दे तू करके, है ना। खैर, तो इमेजिन करो कि आपके ही बीच में, आपकी क्लास में कोई बहुत मुकेश अंबानी जैसे आदमी का लड़का जो है, बहुत पैसे वाले आदमी का लड़का जो है, वो एडमिशन ले लेता है, लड़का लड़की कोई भी आपके जेंडर अनुसार, है नहीं। और किस्मत से आपसे उसकी दोस्ती हो जाती है, आप ही के बाजू में बैठ रहा है, आपसे दोस्ती हो गई, है ना, बहुत पैसे वाले आदमी के लड़के की। अब बाहर वो आ भी मर्सिडीज से रहा है ना। अब क्लास छूटी, क्लास छूटने के बाद वो आप लोग की और कोई क्लास नहीं है, तो उसने पूछा कि चलें क्या अपन थोड़ा आइसक्रीम खा के आएंगे। तो आप दोस्त है तो आपने बोला ठीक है भैया चले यार, चले चलते हैं करके। अब आप लोग आइसक्रीम खाने चले गए, भाई नेचुरल्स ले गए आपको आइसक्रीम खिलाने के लिए, आप मर्सिडीज में बैठाल के, है ना। वहां उतरे, आइसक्रीम खाए। अब भाई आप सोच रहे हो आइसक्रीम खाएंगे, वो 50-60 रुपए का एक स्कूप है, 100 रुपए का उसका, मेरे को याद नहीं जो भी रेट, कितने का? हाँ 170, याद करके रखा है क्या? कहीं आईएएस में ना आ जाए, है यूपीएससी में। 179। और कितने पैसे छुट्टे पैसे कितने, राउंड ऑफ करके, ठीक। तो 179 का एक स्कूप है, भाई बता रहा, मेरे को नहीं पता। तो आपने सोचा एक आध स्कूप खाएगा, भाई कह रहा है कि वो भैया एक काम करो इसका शेक बना लाओ, है नहीं, और आइसक्रीम शेक, और उसमें 2 स्कूप आइसक्रीम डाल देना। कभी आपने खाया आइसक्रीम शेक विद 2 स्कूप आइसक्रीम, तो वो 1000-1500 रुपए है, 700-800 रुपए तो ले ही लेगा वो उस शेक के, मेरे को जहां तक ध्यान है। और ऐसे मान लो उसने 2 बनवा लिए, अब बोला यार जब तक क्यों बना रहा भैया, एक एक स्कूप दे दो, खा ही लें अपन, है नहीं। मतलब आपको दबा के आइसक्रीम खिला दी उसने, 1500 एक आदमी का, 3000 रुपए का बिल बन गया। वो आप पहली बार गए थे, उसने दे दिया, आप लोग आ गए। अब अगले दिन फिर ट्यूशन लगा, फिर क्लास खत्म हुई, फिर वो आ गया, चले आज फिर कुछ खाने के लिए, है नहीं। अब उस बार तो वो ले गया था,
अब आपको मना करते नहीं बन रहा, चूंकि एक बार वो पैसे दे चुका है। अब इंसानियत से हमारी बारी, हम अच्छे घर के अच्छे लोग हैं, हम लोग ऐसे घटिया लोग नहीं है, हम किसी का एहसान नहीं लेते है। वापस कितना बड़ा आदमी हो। तो अब आप फिर ले गए हो आपको गाड़ी में बैठा के, अब गाड़ी तो उसी के पास है, आपके पास नहीं है, तो उसी गाड़ी में गए आप लोग, बोले आज मोमोज खाएंगे करके, ठीक भैया। अब वो मोमोज भी ऐसा नहीं कि ठेले में खिला रहा है आपको, वो ले गया आपको डिमसम खिलाने। मोमोज नहीं खिला रहा है वो, डिमसम है, दोनों सेम। हाँ, डिमसम डिमसम है ना, नाम नाम अलग होने से रेट दोनों का अलग हो गया, ठीक है। अभी मैं उस दिन एक दिन छुट्टी दिया था, मैडम का बर्थडे था, तो हम वहां गए थे, दूसरा होटल टाइप का, अच्छा। वहां हमने, मैडम ने बोले डिमसम खाएंगे, बिल्कुल आप बर्थडे आप जो बोलोगे वो खाएंगे। 600 रुपए का डिमसम था, 5 टोक मोमोज ही था वो। उसने मोमोज का नाम बदल दिया डिमसम, और मोमोज में वो लाल वाली चटनी आती, इसमें वो ऑयल आता, ऑयल 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 रहता है, चिली ऑयल, ग्रीन लेमन चिली या कोई ऐसा चिली ऑयल, रेड चिली ऑयल, ग्रीन चिली ऑयल, उसके साथ खाना होता है उसको। वो आया था डोटो डंडी। हाँ, मैं ऐसे ऐसे पकड़ रहा हूं, पूरा रायता फैल गया मोमोज का, है ना। तो भाई साहब ले गया वो, और 3-3 प्लेट आप लोग मोमोज खा गए, 2-2 प्लेट, है नहीं, 2400 रुपए का बिल बन गया आप लोगों का। अब आप कल वो दिया था, अब आपके पास 2400 रुपए है क्या जेब में आपके अभी? नहीं नहीं, वो अकाउंट में हो सकता है कि आपके अकाउंट में हो भी, क्या पता गुल्लक उल्लक में होगा, नहीं बोल दी, खत्म, बातें खत्म, है नहीं। गुल्लक उल्लक में हो सकता है, थोड़ा बहुत कहीं पड़ा हो, कहीं दबा हो, है ना। आपने सब निकाल करके दे दिया आज, ठीक। क्यों? मान सम्मान की बात, मान सम्मान नहीं कम होना चाहिए। वो तू दे रहा साले, हम भी दे सकते। तीसरा दिन आया, आपने ट्यूशन ही छोड़ दिया भाई साहब, डर के बारे, है नहीं। वो आपके ढूंढ रहा है कहां है करके, आप वो बोल रहा है मोमोज खाने जाना है, आप क्या बोलोगे? मेरा तो पेट खराब है साले, जितने में तू यहां खिला रहा उतने में तो मैं तिब्बत जाके खा लूं, है नहीं। समझ आ रही बात? ये क्या कर रहा है, मोबाइल देख रहा है, अच्छा आईना देख रहा है ना। तो मेरे कहने क्या मतलब है, यहां आपका एक जो एक रिएक्शन चल रहा था, ये रिएक्शन का रेट अब कम हो गया। किसकी वजह से कम हुआ? आपकी गलती, उसकी गलती? उसकी कोई गलती नहीं, उसने आपसे एक बार भी पैसा नहीं मांगा। उसने बोला आपको कि पैसा दे दूं, उस तो इतना पैसा है, वो तो ऐसे दे चल, घर में ऐसे सड़ रहा है, निकाल खत्म कर रहा है, तो इतना पैसा है उसको, आपसे उसने एक बार भी नहीं, वो केवल आपसे दोस्ती चाहता था, और आप उसको मतलबी लोग पैसे के तराजू में तौलने लगे, और मैं पैसा दूंगा बोलने लगे। मेरी बात आ रही समझ में? किसकी वजह से रिएक्शन का रेट रुका? आपकी वजह से। उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा, उसके पास एक्सेस में पैसा है, थोड़ा बहुत पैसा चेंज भी हो गया, गिर भी गया, तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं। अभी वो बोल रहा है कि अपन चलो अब अभी छुट्टी लगने वाली, विंटर वेकेशन आएगा कभी, जब भी आएगा तो अपन लोग लेह लद्दाख चलते हैं बाय बाइक, है आपके अंदर वो बहुत है इच्छा, है ना, लेकिन आप नहीं जा पाओगे क्योंकि पैसा नहीं उतना जाने, पिताजी देंगे नहीं, इस उम्र में तो डेफिनेटली नहीं देंगे, है ना। तो वो उसको कौन रोक रहा है? कोई नहीं। उसकी वजह से रेट कम होगा क्या? किसकी वजह से रेट कम हुआ? उसके वजह से क्या फर्क पड़ा? कोई नहीं। उसका रिएक्शन रेट पे कोई इफेक्ट है क्या? नहीं। जो चीज एक्सेस में है उसका रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ता है? मेरा मन है कि मेरा इतना एक्सेस में मन है कि मैं जो है एक तो चार्टर्ड प्लेन खरीद लूं, एक्सेस में मन है। लिमिटिंग में क्या है मेरे पास? पैसा नहीं है। रेट में फर्क मन की वजह से पड़ रहा है क्या? किसकी वजह से पड़ रहा है? जो एक्सेस है उसका रेट ऑफ रिएक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक्सेस में है उसका लिखेंगे भैया, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, if one of the reactant is present in excess, comma, change in its concentration
do not affect rate of reaction, do not affect rate of reaction greatly, do not affect ROR greatly. Therefore it is usually not included, therefore it is usually not included in rate law, therefore it is usually not included in rate law. ठीक, बोलो भैया कौन सा आंसर होगा? अब बोलो कौन सा होगा? सेकंड वाला, चूंकि बी एक्सेस में है तो नॉट इंक्लूडेड इन रेट लॉ. समझ आ गया भैया? ये चैप्टर जो है ये और 3 से 4 लेक्चर का बचा हुआ है. अगली क्लास में जो नहीं आएगा उसको उसके बाद की 3 क्लास समझ में नहीं आएगी, तो अगली क्लास में आप छुट्टी नहीं मारेंगे. देख 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 लगेगा.